हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमए लर्निंग एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एजुकेशन के थर्ड पेपर के चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में शैक्षिक अनुसंधान का अर्थ, परिभाषा, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, उद्देश्य और शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति और आवश्यकता के बारे में समझा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए आज उसी के आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान के लाभ बताइए। इस क्वेश्चन में आपको शैक्षिक अनुसंधान के कौन कौन से लाभ होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। शैक्षिक अनुसंधान से शिक्षा और समाज को कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार होता है, जो अंततः समाज के समग्र विकास में सहायक होता है। शैक्षिक अनुसंधान के कुछ प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान का पहला लाभ क्या है। पहला है शिक्षण और शिक्षण विधियों का विकास। शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षण और शिक्षण विधियों में नए प्रयोग और नवाचार किए जाते हैं, जिससे शिक्षकों और छात्रों दोनों को लाभ होता है। शैक्षिक अनुसंधान का दूसरा लाभ है शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि। चलिए देखते हैं कि शैक्षिक अनुसंधान द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि किस प्रकार होती है। शैक्षिक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। यह शिक्षा प्रणाली में सुधार और नवाचार को प्रेरित करता है। तीसरा लाभ है समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का विकास। अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा सकता है। इससे समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का लाभ मिलता है। चलिए अब शैक्षिक अनुसंधान के लाभ से निष्कर्ष क्या निकलता है इसको देखते हैं। शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, नवाचार और गुणवत्ता वृद्धि का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से शिक्षण विधियों, शैक्षिक नीतियों और पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाता है। शैक्षिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक, व्यवस्थित और व्यावहारिक होती है, जिससे शिक्षा प्रणाली में निरंतर सुधार और विकास होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ और विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार का व्यावहारिक अनुसंधान है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष समस्या का समाधान निकालना और उसे सुधारना होता है। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, स्कूलों या शैक्षिक संस्थानों द्वारा शिक्षण प्रक्रियाओं, शिक्षण विधियों, छात्रों के व्यवहार और शिक्षण संसाधनों में सुधार के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी विशेष समस्या को हल करने के साथ साथ शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना होता है। अभी हमने क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ देखा। अब क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, जो इसे अन्य अनुसंधानों से अलग और विशेष बनाती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की पहली विशेषता है व्यावहारिक समस्या समाधान। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य किसी विशेष समस्या का त्वरित समाधान निकालना होता है। यह समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम स्वरूप शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की दूसरी विशेषता है सहभागिता पर आधारित।
इस प्रकार के अनुसंधान में शोधकर्ता और प्रतिभागी दोनों मिलकर काम करते हैं। शिक्षण संस्थानों में शिक्षक और छात्र दोनों इस अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जिससे उन्हें समस्याओं को समझने और समाधान खोजने का अवसर मिलता है। और तीसरी विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की तत्काल क्रियान्वयन। क्रियात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान के निष्कर्षों का तुरंत क्रियान्वयन करना है। इसका परिणाम जल्द ही देखने को मिलता है, क्योंकि शोधकर्ता अपने कार्य क्षेत्र में सीधे प्रयोग करता है और तुरंत समाधान लागू करता है। क्रियात्मक अनुसंधान की चौथी विशेषता है आवर्ती प्रक्रिया। क्रियात्मक अनुसंधान एक आवर्ती प्रक्रिया होती है, जिसमें समस्या की पहचान, डेटा संग्रहण, विश्लेषण, समाधान का क्रियान्वयन और पुनः मूल्यांकन शामिल होता है। इस प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। आगे है लघु और स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित। यह अनुसंधान लघु और स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित होता है। शिक्षक या शोधकर्ता अपने कक्षा, स्कूल या संस्थान की विशिष्ट समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इसका उपयोग करता है। यह शोध किसी बड़े या व्यापक क्षेत्र पर लागू नहीं होता, बल्कि सीमित समस्या तक ही सीमित रहता है। क्रियात्मक अनुसंधान की अगली विशेषता है लचीलापन। चलिए देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में किस प्रकार से लचीलापन पाया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया लचीली होती है। शोधकर्ता अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार अनुसंधान की योजना और कार्यविधि में बदलाव कर सकता है। यह उसे अपने कार्यक्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार अनुसंधान में संशोधन करने की स्वतंत्रता देता है। अगली विशेषता है सहयोगात्मक। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता और अन्य सहकर्मी या प्रतिभागी एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह एक सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी लोग मिलकर समस्याओं का समाधान खोजने में सहयोग करते हैं। इससे शोध प्रक्रिया अधिक प्रभावी और उपयोगी हो जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान की अगली विशेषता है अनुभवात्मक। क्रियात्मक अनुसंधान अनुभव आधारित होता है, जिसमें शिक्षकों या शोधकर्ताओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के अनुभवों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में शोधकर्ता अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग कर समस्याओं का विश्लेषण करता है और समाधान विकसित करता है। चलिए अब इसी क्वेश्चन में साथ में क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ भी देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ कौन कौन से होते हैं देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं, जो इसे शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी बनाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का पहला लाभ है शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षक अपने शिक्षण विधियों में सुधार कर सकते हैं। यह अनुसंधान उन्हें यह समझने में मदद करता है कि कौन सी विधि अधिक प्रभावी है और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चलिए अब क्रियात्मक अनुसंधान की दूसरे लाभ देख लेते हैं। दूसरा लाभ कौन सा है? छात्रों की प्रगति का विश्लेषण। चलिए देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान छात्रों की प्रगति में किस प्रकार विश्लेषण करता है। क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों की प्रगति का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे वे यह जान सकते हैं कि छात्रों को किस क्षेत्र में अधिक सहायता की आवश्यकता है और उन्हें किस प्रकार की शिक्षण विधियाँ अधिक मददगार साबित हो सकती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का तीसरा लाभ है नवीन शैक्षिक रणनीतियों का विकास।
क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से नई नई शैक्षिक रणनीतियाँ विकसित की जा सकती हैं जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती हैं। अगला है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। चलिए देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों के व्यावसायिक में कैसे विकास करता है। यह अनुसंधान शिक्षकों को उनकी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने और उन्हें नए दृष्टिकोण और विधियों को अपनाने में मदद करता है, जिससे उनका व्यावसायिक विकास होता है। अगला लाभ है समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों और शोधकर्ताओं की समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि यह उन्हें समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान खोजने में मदद करता है। चलिए अब निष्कर्ष देख लेते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रभावी और उपयोगी अनुसंधान है जिसका उद्देश्य शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इसे अन्य अनुसंधान विधियों से अलग बनाती हैं। यह शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों को अपने कार्यक्षेत्र में व्यावहारिक समस्याओं का त्वरित समाधान खोजने और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अनुसंधान का अर्थ और शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व बताइए। तो चलिए देखते हैं कि अनुसंधान का अर्थ क्या होता है और शिक्षा के क्षेत्र में इसका महत्व कैसा होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान रिसर्च एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विषय, समस्या या घटना का गहन अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। इसका उद्देश्य नई जानकारियों की खोज करना, किसी तथ्य की पुष्टि करना या किसी समस्या का समाधान निकालना होता है। अनुसंधान प्रक्रिया में डेटा संग्रहण, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने के वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिससे प्राप्त जानकारी विश्वसनीय और उपयोगी होती है। शब्द अनुसंधान संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु जिसका अर्थ है पीछे पीछे और संधान जिसका अर्थ है खोज या अध्ययन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज की खोज करना या गहराई से अध्ययन करना। अनुसंधान के माध्यम से हम किसी विषय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, नए तथ्य खोज सकते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसका शिक्षा के क्षेत्र में महत्व देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का महत्व कैसा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली को सुधारने, शिक्षण विधियों को बेहतर बनाने और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। शिक्षा में अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, नई शिक्षण विधियों का विकास करना और छात्रों के विकास के लिए नए अवसरों की खोज करना होता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के महत्व को समझा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का पहला महत्व है शिक्षण विधियों में सुधार। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधियों में किस प्रकार सुधार करता है। अनुसंधान के माध्यम से शिक्षकों को नई नई शिक्षण विधियों और तकनीकों का पता चलता है जो छात्रों के लिए अधिक प्रभावी और उपयोगी हो सकती हैं। यह शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और समझने योग्य बनाने में मदद करता है। इसके द्वारा शिक्षक अपने अनुभव और अनुसंधान से यह जान सकते हैं कि कौन सी विधि उनके छात्रों के लिए अधिक अनुकूल है और किस तरह से छात्रों को बेहतर ढंग से पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है
शैक्षिक नीतियों का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से सरकार और नीति निर्माता प्रभावी शैक्षिक नीतियां बना सकते हैं। अनुसंधान के आधार पर वे यह समझ सकते हैं कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, कौन सी नीतियां काम कर रही हैं और कौन सी नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का तीसरा महत्व है छात्रों की आवश्यकताओं की समझ। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान छात्रों की आवश्यकताओं को किस प्रकार समझता है। अनुसंधान के माध्यम से शिक्षकों और शैक्षिक संस्थानों को छात्रों की आवश्यकताओं और उनकी सीखने की क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है। विभिन्न छात्रों की सीखने की शैली और उनके मानसिक विकास का अध्ययन करके अनुसंधान यह जानने में सहायक होता है कि किस प्रकार की विधियां और साधन छात्रों के लिए सबसे अधिक प्रभावी होंगे। अगला महत्व है शैक्षिक समस्याओं का समाधान। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान शैक्षिक समस्याओं का किस प्रकार समाधान निकालते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता, छात्रों की कम उपलब्धि, संसाधनों की कमी और शिक्षण वातावरण की चुनौतियां। अनुसंधान के माध्यम से इन समस्याओं का विश्लेषण करके उनका समाधान निकाला जा सकता है। यह समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के लिए नई नई रणनीतियों और तकनीकों को विकसित करने में सहायक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का अगला महत्व है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान शिक्षा की गुणवत्ता में किस प्रकार सुधार लाता है। अनुसंधान शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में सहायक होता है। इसके माध्यम से शिक्षक और शिक्षण संस्थान नई तकनीकों, पाठ्यक्रमों और शिक्षण सामग्रियों को विकसित करते हैं, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान से यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो और उनकी सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सके। अगला महत्व है शिक्षा में नवाचार और प्रगति। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान द्वारा शिक्षा में नवाचार और प्रगति किस प्रकार से होता है। अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह शिक्षकों और नीति निर्माताओं को नए दृष्टिकोण और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को आधुनिक और प्रभावी बनाते हैं, जैसे कि ई-लर्निंग, डिजिटल शिक्षण उपकरण और स्मार्ट कक्षाओं जैसी तकनीकें अनुसंधान की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का अगला महत्व है शिक्षा में समानता और समावेश। शैक्षिक अनुसंधान यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी छात्रों को समान और समावेशी शिक्षा प्राप्त हो। अनुसंधान के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किन छात्रों या समुदायों को शिक्षा में पीछे रखा गया है और उन्हें शिक्षा के दायरे में लाने के लिए किन नीतियों और कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इससे समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा में समान अवसर मिलते हैं। आगे है शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों का व्यावसायिक विकास किस प्रकार होता है। अनुसंधान शिक्षकों को उनके पेशेवर विकास में मदद करता है। इसके माध्यम से वे नई शिक्षण विधियों, तकनीकों और रणनीतियों को समझते हैं और अपने शिक्षण में उन्हें लागू करते हैं। यह उनके शिक्षण कौशल को बढ़ाता है और उन्हें एक प्रभावी शिक्षक बनाने में मदद करता है। चलिए अब शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान के महत्व के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है देखते हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है। यह शिक्षकों, छात्रों और शैक्षिक संस्थानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है, शिक्षण विधियों में नवाचार आता है और छात्रों के विकास में सहायक नई नीतियाँ और प्रक्रियाएं विकसित होती हैं। शिक्षा में अनुसंधान न केवल शिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाता है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ और उपयोगी बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एमए एजुकेशन के पेपर 3 का पहला कंप्लीट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।